विकास के तौर पर डाल रहे हैं। तरक्की हो जैसे हमारे जिले की। कि गांव की भी तरक्की हो, ये क्या नाम, कुछ काम करें विधायक। मतदान प्रक्रिया कैसे क्या चल रही है? अच्छी चल रही है। अभी तक कुछ मतलब इस तरीके से कोई सामाजिक सरोकार की या फिर समस्याओं को लेके किस तरीके से आप मतदान कर रहे हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं है, आराम से डाल रहे हैं वोट। किस तरीके से कैंडिडेट चुन रहे हैं? कैंडिडेट जो काम करे उसी कैंडिडेट को चुन रहे हैं। पिछले कार्यकाल में और अब के कार्यकाल की बात देखी जाए तो उस प्रकार से भाई कि पिछला कार्यकाल बढ़िया था या अब की बार का? वो तो अब डिसाइड होगा। अब डिसाइड होगा। ये कार्यकाल कैसा रहेगा। हम तो हर बार ही देते हैं हर किसी को कि भाई हमारा जो बहुमत जाए वो एक ईमानदार और अच्छे उसको जाए। पर सरकार अपनी उससे चुनने के बाद में अगर बाद में वो अपने उससे पलट जाते हैं तो वो तो अलग चीज़ है। पर यह है कि हम अपना बहुमत विकास के तौर पर और ये हमारा जो ज़िला बना है इसकी उन्नति के लिए और हमें जो दिक्कत होती थी कई बार तो उसके लिए पूर्ण तरह से हम वो रहे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय प्रत्याशी किस तरीके से आप उम्मीदवार चुनते हो, कैसे क्या? उनके तो कांग्रेस की सरकार तो भी थी, बीजेपी की सेंटर में है और निर्दलीय तो आते जाते रहते ही हैं। उनका तो वो भी ज़्यादा में बीजेपी या कांग्रेस उनका भी यही रहेगा दोनों का। उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरा अब देखो बीजेपी और कांग्रेस किसका उसमें रहता है तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा तो देश का विकास अभी जो चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से उसी से हो तो सही है और हर बार अगर 5 साल बाद में सरकार बदले तो सही है। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार से जुड़ी समस्याओं की काफ़ी वो देखने को मिलती है। किस तरीके से भाई अपने यहाँ पे विकास होना चाहिए? उसके लिए तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ और मैं वोट डालने के लिए ही आया हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं सऊदी अरब से आया हूँ। सऊदी अरब से कब आए थे? मैं आया था ये दिवाली से पहले। स्पेशली वोट डालने के लिए? दिवाली और फिर वोट आ गया तो इसके लिए रुका हुआ हूँ। मेरी परसों की फ़्लाइट है। तो देख सकते हो आप किस तरीके से सऊदी अरब में रह रहे अपने यहाँ के भारतीय निवासी जो यहाँ तक वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और अपनी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको किस तरीके से अपना उम्मीदवार प्रत्याशी चुन रहे हैं। मैं के साथ ही लगातार पुलिस बल और जो हरियाणा से सटा हुआ इलाका है वहाँ पे हरियाणा पुलिस के बल को तैनात भी किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के कुछ नौजवान यहाँ पे बूथ केंद्रों पे हमारे साथ खड़े हैं और लगातार जो मतदान करने के लिए आ रही हैं लेडीजें हैं जो भी हैं उनकी काफ़ी अपार भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से 58% यहाँ कोटपुतली में मतदान हुआ है और हमारे साथ यहाँ पे हरियाणा पुलिस की बल जो तैनात की गई है बूथ केंद्रों पर हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। हम बात करना चाहेंगे सर, सुबह से मतदान प्रक्रिया जारी है, कैसे क्या शांतिपूर्ण तरीके से? शांतिपूर्वक चल रहा है भाई, सुबह से कोई वो नहीं है। गश्त प्रक्रिया कैसे क्या चल रही है? ठीक है, कति शांतिपूर्वक। हरियाणा पुलिस को पहली बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कैसे क्या? हाँ, हरियाणा से आए हम इलेक्शन के लिए, पिछली योजना में भी आए थे, अब की बार भी आए हैं। नहीं, अब की बार जो हरियाणा से सटा हुआ इलाका है यहाँ पे हरियाणा पुलिस बल को अब की बार देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे आरएसी बटालियन या फिर अपनी राजस्थान पुलिस को वैसे किया जाता था, अब की बार कुछ अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे क्या? भाई ये इलेक्शन के लिए बुलाया था यहाँ, हरियाणा पुलिस को इलेक्शन करवा रही है शांतिपूर्वक। आपके संज्ञान में हो, जानकारी में हो तो किस तरीके से कितना पुलिस बल तैनात किया गया है हरियाणा पुलिस का? हरियाणा पुलिस का 8 कंपनियाँ आई हैं। 8 कंपनियाँ? हाँ। पूरे कोटपुतली बैरोड के लिए या फिर ओनली ग्रामीण क्षेत्र के लिए? पूरे राजस्थान के लिए आई है। पूरे राजस्थान के लिए वो किया गया है। सुबह से जो मतदान प्रक्रिया जारी है उसमें कुछ ऐसी छोटी मोटी या फिर अनावश्यक कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, यहाँ शांतिपूर्वक चल रहा है सुबह से। बहुत सी जगह पे ऐसी समस्याएं आई हैं, ऐसा वो हुआ है कि कहीं पे ईवीएम ख़राब हैं या फिर इस तरीके से छोटी मोटी हल्की बातें चल रही हैं कि भाई इस तरीके से कुछ वोटरों को रोका गया है। कोटपुतली बैरोड क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। इसके अलावा भी बानसूर और विराटनगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया जारी है और पुलिस बल और रिटर्निंग अधिकारी का लगातार गश्त होने के साथ ही यह मतदान प्रक्रिया अभी तक जो हुई है इसके बारे में हम आपको कंटिन्यू बता रहे हैं।